पूरा परेशानी होते पूरा गड्ढा है पूरा। अगर साफ सफाई नहीं हो पार्षद मन ध्यान नहीं दे ऐसी परेशानी होते। यहाँ हॉस्पिटल है पास में, छोटे छोटे बच्चा भर्ती रहते, बहुत दिक्कत जाते। नीचे मरीज के घुटने घुटने तक पैर पे पानी रहते हैं। बरसात आता नहीं, एक बरसात में ढह जाता है पूरा। पहली बारिश में प्रशासन की पोल खुल चुकी है, करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी जाती है, उसके बाद भी जनता को सही सुविधा नहीं मिल पाई। पोल खुल गया, इसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ की प्रोग्रेस। मिली नहीं रही है, नेता ही लोग खा जाते हैं पैसा। हर साल का ऐसे ही हो रहा है हर साल। सवेरे तो क्या है, निकलना ही मुश्किल था। नाश्ता पानी, गर्म पानी मरीजों के लिए कुछ भी मतलब यहाँ पास सुविधा नहीं था। कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, ना कॉलोनाइजर ध्यान दे रहे हैं, ना आपके निगम प्रशासन ध्यान दे रही है। हमारा एकदम पिछले 4-5 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हर बरसात का यही हाल है। पानी से भरा हुआ कॉलोनी देखने को मिल रहा है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लोग काफी परेशान है। हर बरसात में उनको बता चुके हैं, हर साल हर बरसात में जानकारी दे चुके हैं, उसके बाद भी कोई निगम प्रशासन। मैं बोलता हूँ, अगर आप ये व्यवस्था दे नहीं सकते हो तो नई कॉलोनी पास क्यों करते हो आप? तो 3 दिन फिर पानी घरों के अंदर घुस गया, सांप बिच्छू आ रहे, क्या करेंगे हम? किसके पास जाएंगे अपनी समस्या लेकर? ज्यादा परेशानी होते, पूरा गड्ढा है पूरा। अगर साफ सफाई नहीं हो पार्षद मन ध्यान नहीं दे एक बारे में। हाँ, ध्यान देना चाहिए ना। नहीं, हर साल ऐसी परेशानी होते। यहाँ हॉस्पिटल है पास में, छोटे छोटे बच्चा भर्ती रहते, बहुत दिक्कत जाते, बहुत परेशानी समस्या होते। ध्यान देना चाहिए नेता मन ला। कर रहा हर समय होते, जब भी बरसात में हमेशा इसी होते। वोट मांगे पर आते का वादा कर, ये सब बनावन करके वादा करते, बनाए नहीं। अच्छा, तो देखा आपने कि इनका कहना है कि सिर्फ वादे किए जाते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला चिकित्सालय के पास और आप देख सकते हैं कि घुटने तक पानी भर चुका है। मरीजों को काफी परेशानी हो रही है और खासकर 2 पहिया वाहन चालकों। अरे यार, जब से बाढ़ हुई है तब अभी पानी अभी जस्ट स्टार्ट हुई, जब एक ही दिन हुआ है पानी, 24 घंटा भी नहीं हुआ बारिश, अगर रात से ही स्टार्ट हुआ है अभी बारिश हो गया, पूरे पोल खुल गया, इसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ की प्रोग्रेस। तो भैया सीधा ताना मारते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का प्रोग्रेस दिखने को मिल रहा है। सवाल भी उठने लगे हैं कि नेताजी वादे तो करते हैं लेकिन निभाते नहीं है। भैया के घुटना तक पानी भरा था, अंदर से आ रहा है। भैया क्या प्रॉब्लम था और कब से? ये तो हर ही साल वैसे ही हो रहा है भैया। हर साल का वही है। बरसात आता नहीं, एक बरसात में ढह जाता है पूरा। एक ही बरसात। भैया के घुटना तक पानी भरा था, अंदर से आ रहा है। भैया क्या प्रॉब्लम था और कब से? ये तो हर ही साल वैसे ही हो रहा है भैया। हर साल का वही है। बरसात आता नहीं, एक बरसात में ढह जाता है पूरा। एक ही बरसात। हर बरसात का है। इसको लेकर क्या टैक्स देने के बावजूद भी अच्छी सुविधा नहीं मिली नहीं रही है, नेता ही लोग खा जाते हैं पैसा। हर साल का ऐसे ही हो रहा है हर साल पानी 1-2 घंटे के पानी में ढह जाता है हॉस्पिटल। तो नीचे मरीज के घुटने घुटने तक पैर पे पानी रहते हैं। राजनांदगांव का जिला अस्पताल है, घुटनों तक पानी भर चुका है और अभी तक यहाँ पर कोई बड़े अधिकारी देखने को मिले नहीं हैं। सिर्फ वादे किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। करोड़ों रुपए की यहाँ फंडिंग भी आती है, उसके बावजूद भी मरीजों को सही सुविधा नहीं मिल पा रही है। ये तो भैया मतलब आज सवेरे से ही है, क्योंकि रात भर पानी गिरा है। ये सवेरे तो क्या है, निकलना ही मुश्किल था। नाश्ता पानी, गर्म पानी मरीजों के लिए कुछ भी मतलब यहाँ पास सुविधा नहीं था। तो फिर भी हम लोग दूर जा जाके उसको लाए भीगते हुए। जी, क्या है, एक आया था उतने समय सवेरे गाड़ी, तो वो गाड़ी आया, एम्बुलेंस। हाँ एम्बुलेंस, और उसके बाद जाने के समय वो बंद हो गया, क्योंकि उसके साथ गाड़ी में पानी भर चुका था, तो वो शायद चालू नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से उसको मिस्त्री बुला के चालू करा के फिर उसको वापस किए। और उसी अगर मरीज वहाँ पे रहते गाड़ी के अंदर तो क्या होता परिस्थिति? और स्थिति रह जाता भैया, क्योंकि वहाँ पास जो नाला बना है उसमें 2-3 आदमी लोग गिर भी चुके हैं। इतना इतना गड्ढा था उसमें। हाँ, नाली जो है ना, पानी चल रहा है, कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पास नाली है क्या है। आदमी अपने हिसाब से चल रहे थे, तो सीधा नाली के अंदर ही चले गए थे 2 लोग। सामान मैं आया हूँ गहलोतला सीता कसा से। कितना किलोमीटर? यहाँ से 55 किलोमीटर। उनका कहना था कि 2-3 लोग डूब भी चुके हैं, यानी कि गिर भी चुके हैं, और एक एम्बुलेंस भी आई थी जो कि जाते टाइम बंद हो गई। अब जरा सोचिए उस दौरान उस एम्बुलेंस में मरीज रहता तो क्या स्थिति बनती। वो तो तड़प तड़प कर और भी गंभीर रूप से घायल हो जाता। लेकिन आखिरकार अधिकारी और नेताजी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? अब अन्य जगहों पर जाके देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। बने रहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव के अभिनंदन गैलेक्सी में और यहाँ पर
पानी से भरा हुआ कॉलोनी देखने को मिल रहा है। क्या क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लोग काफी परेशान हैं और यहाँ पर उनका कहना है कि अधिकारियों के पास जा चुके हैं, शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी समस्या बनी हुई है। आइए जानते हैं कि ऐसी क्या वजह रही होगी कि अभी तक यह समस्या बनी है। कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, ना कॉलोनाइजर ध्यान दे रहे हैं, ना आपके निगम प्रशासन ध्यान दे रही है। हमारा इतना पिछले 4-5 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हर बरसात का यही हाल है। हर बरसात में उनको बता चुके हैं, हर साल हर बरसात में जानकारी दे चुके हैं, उसके बाद भी कोई निगम प्रशासन। मैं बोलता हूँ, अगर आप ये व्यवस्था दे नहीं सकते हो तो नई कॉलोनियाँ पास क्यों करते हो आप? भाई आप अगर व्यवस्था नहीं दे पा रहे हो तो पास नहीं करना चाहिए। एक कॉलोनी को आपने व्यवस्था दे नहीं पाए हो, दूसरी को पास कर दिए, तीसरी को पास कर दिए। एक कॉलोनी के अंदर में 5-5, 6-6 कॉलोनियां लोग बना के रख लिए हैं। अवैध है कि वैध? एक वैध है, बाकी सब अवैध है। किसी का भी अच्छा अवैध कॉलोनी क्यों हुई? आप निगम प्रशासन अगर पहले से इस चीज को एक्टिव रहता है उसमें, तो अवैध होती क्यों? भाई आप निगम वाले सीधा सीधा अपना पैसा देके या जो भी करके आप पास कर देते हो उसको। अब पास कर रहे हो, उसके बाद अपने कोई सुध लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या भाई- प्रशासन अभी तक यहाँ पहुंचे? प्रशासन पहुंच जाता तो आप लोग की जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। हम पिछले 4 साल से उनको, उस प्रशासन को अवगत करा रहे, लिखित में, मौखिक में, सब प्रकार से। कोई भी निरीक्षण करने नहीं पहुंचे अभी तक तो नहीं। अब आपका देख के शायद वीडियो कोई आ जाए तो अलग बात है। रेरा में हमने केस अलग डाला है, कॉलोनाइजर हमको कॉलोनी हैंडओवर नहीं दे रहा है, जिसके कारण हम यहाँ कुछ कर भी नहीं सकते। और जो बाउंड्री वॉल की जो दी गई है कॉलोनाइजर द्वारा, वो दूसरों की बाउंड्री को उपयोग करते हुए, यहाँ पे जो मंडी लगी हुई है, यहाँ आप लोग देखेंगे मंडी की जो बाउंड्री बनी हुई है, वही उसी बाउंड्री को उपयोग करके यहाँ पे पूरा कॉलोनी को काट दिया गया है। तो ऐसा कहीं भी नहीं होता है। कोई भी जगह कॉलोनी को प्रॉपर एक पहले उनका रोड मैप तैयार होता है, उनकी पर्सनल बाउंड्री होती है, जिसका यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। पूरा मंडी का पानी हमारे यहाँ आ रहा है, जो बाउंड्री नहीं है हमारी, उसका एक सबसे बड़ा कारण वो भी है। और सेफ्टी, आज सेफ्टी नहीं, मंडी की बाउंड्री की हाइट सिर्फ 2-2.5 फीट है, जिसके कारण पूरे असामाजिक तत्व यहाँ आ जाते हैं, उसके हमको अलग जूझना पड़ता है। बहुत सी दिक्कतें यहाँ पे, लेकिन शासन प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। असामाजिक तत्व आते हैं तो पुलिस इस पर कुछ कार्रवाई करती है, निगरानी बनाए रखती है? नहीं, पुलिस का भी ऐसा है कि ठीक है हम फोन कर दिए तो आएंगे, राउंड मारेंगे, चले जाएंगे। यहाँ वो यही बोलते हैं कि प्राइवेट कॉलोनी, अपना गार्ड को रखो, ये रखो, वो रखो, यही चलता है। अच्छा, यानी कि पुलिस भी इस पर सहयोग नहीं कर रही, सहयोग मतलब बुलाएंगे तो आएंगे, स्वयं से जागरूकता नहीं है किसी की भी। एक्टिव नहीं नजर? नहीं, एक्टिव नहीं है। फोन करेंगे तो डग्गा आएगा, राउंड मार के चले जाएगा, बस उतना ही है और कुछ भी नहीं है। ये समस्या इसी साल बनी है, पहली बार नहीं, हुई कि ये विगत 5 वर्षों से चल रहा है। निगम प्रशासन, कलेक्टर, सबको इस चीज की जानकारी दी गई है, लिखित में आवेदन दिया गया है। कई कॉलोनी वाले हम लोग सब जाके कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कभी कोई यहाँ झांकने नहीं आता है। अगर ऐसी स्थिति बने रही तो आगे क्या? आगे उग्र हम लोग करेंगे, हमको तो करना पड़ेगा ना, हमारा घर है, हमको रहना है। कैसे रहेंगे? आज 2-2, 3-3 फीट पानी घरों के अंदर घुस गया, सांप बिच्छू आ रहे, क्या करेंगे हम? किसके पास जाएंगे अपनी समस्या लेकर? भाई हम सिस्टमेटिक हर काम कर रहे हैं। भैया हम पहला हमारा काम था उनको अवगत कराना, फिर अपनी हमको समस्या बताना, सब बताए हैं, सब किए। उसके बाद नहीं भी माने तो हमने रेरा में भी अपना केस डाल दिया है। रेरा के बाद भी अगर हमारा काम नहीं सलटा, क्योंकि रेरा भी आंख बंद करके सब पास कर देती है। अब उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे इस कॉलोनी में इतनी समस्या है, उसके बाद उसने दूसरी कॉलोनी पास कर दी उसने। ठीक है, अब इतनी बार वो बिंदास पास करते जाएगी तो फिर अपने पास रोड में आने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना। आज जो ये आप रास्ते में खड़े हैं, ये इंदिरा नगर से रास्ता को जो कॉमन बताया गया है, आगे नई कॉलोनी और काटी जा रही है, जबकि उसका ऑलरेडी बाईपास से रास्ता है, तो वहां से देना। इसको क्यों मोहल्ला बनाया जा रहा है प्राइवेट सोसाइटी? यहीं से रास्ता दे? यहीं से इसको कॉमन रास्ता बना के दे दिया गया। हम बोल बोल के थक गए कि आप बाईपास से ले जाइए अपना, आगे हम मेंटेनेंस कैसे करेंगे, कैसे उनसे उनको सुविधाओं का पैसा लेंगे? कुछ नहीं मतलब है उनको अपना प्लॉटिंग करना है। निगम प्रशासन को कोई मतलब नहीं, या टाउन प्लानिंग को मतलब नहीं, रेरा को मतलब नहीं, पास करो बस नक्शा। जो रह रहे पुराने, उनसे कोई लेना देना नहीं है। कोई घर से नहीं निकल पा रहा है, पानी कितना है, हम अपने काम पे जाना है, किसी को कोई कैसे जाएगा? अन्य लोगों से भी जानते हैं कि उनका क्या? अभी आप खड़े हैं दोपहर के 12:30 बजे, उस समय ये हाल है। जब आप रात में अगर देखेंगे यही पर स्थिति रहती है, पानी इतना भरा हुआ है और लाइट भी चालू नहीं रहती। तो ऐसे में, और यहाँ पे सांप बिच्छू काफी ज्यादा निकलते हैं, तो रात में हमको बच्चों को या महिलाओं को बाहर भेजना या वॉक करने देना भी बहुत मुश्किल होता है। उन्हें नहीं दिया जा सकता बाहर भेजने। रात के समय लाइट बंद रहती है? लाइट अगर यहाँ की खराब हो गई, बहुत सारी लाइटें बंद हैं यहाँ की, लाइट अगर खराब हो जाती है तो उसको बनवाने के लिए कोई नहीं आता, ना कॉलोनाइजर ठीक करवाते हैं, ना कोई नगर निगम वाले। प्लस यहाँ की वायरिंग पूरी अंडरग्राउंड है, अगर वायर भी जल गया तो उसको ठीक करने वाला कोई भी नहीं। कॉलोनाइजर से के साथ अभी तक आप सभी लोगों की बैठक हुई है कि नहीं? बैठक हो चुकी है कुछ बार, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। रेरा में जाना इसीलिए पड़ा क्योंकि हमारी बैठक सकारात्मक नहीं हो पाई। कॉलोनाइजर जो बता रहे हैं आप, वो अभी इस बारिश में आया है कि नहीं? नहीं, अभी तक स्थिति का नहीं जायजा है, लिया? अभी तक तो नहीं। हालांकि ये आना चाहिए, अब सुबह का समय था, अब आए नहीं अभी तक, लेकिन फिर भी कुल मिला के बहुत दुखी हैं सर।
हम मतलब ना अब हम लेके पछता रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ अभिनंदन में अपना घर ले लिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि अभिनंदन गैलेक्सी में घर लेने के बावजूद भी मूलभूत सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है, और उनका कहना है कि घर लेने के बाद भी ऐसी स्थिति बनी हुई है और प्रशासन के पास जाने के बाद भी कोई निराकरण नहीं देखने को मिला है। अब आगे क्या होता है ये तो देखने का विषय